तो नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि ये इंडिया का एक बहुत बड़ा पर्व है, त्योहार है दिवाली। दिवाली में एक हमारे देश की परंपरा है एक दूसरे को गिफ्ट देना। सो गेट वालों ने भी सोचा कि क्यों ना कोई एक गिफ्ट दे दिया जाए। और यस, एक दिवाली में एक सौगात आई है गेट वालों की तरफ से, और वो सौगात है एक और चांस आप लोगों के लिए। वो चांस इतना सा है कि आज ही के दिन गेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया गया कि आप अपने पेपर के साथ में एक और पेपर ऐड कर सकते हैं। जो एक डेटा देखा गया कि इस बार जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया उसमें मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ सिंगल पेपर के लिए अप्लाई किया है। तो आईआईसी बंगलौर वालों को लगा कि क्यों ना हो कि एक चांस और दे दें, शायद किसी का हृदय परिवर्तित हो जाए, शायद मन में ये आ जाए कि चलो एक पेपर और दे देते हैं। तो उन्होंने नंबर ऑफ पेपर के ऑप्शन भी बढ़ा दिए। तो चलिए मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आज ये हम लोगों को ट्विटर हैंडल पे जो अपडेट किया गया है उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस। We have opened up several new two papers combination in addition to the previously announced combination during the regular extended period of the time. सो प्लीज चेक, आपको अपना लॉग इन करना है, वहां से चेक करना है, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा 11 से 17 नवंबर 2023 के लिए। क्या है इसमें, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एड अ न्यू सेकेंड पेपर एट अ रेगुलर एप्लीकेशन फी। जो आपका एक रेगुलर एप्लीकेशन फी था, इसके लिए कोई मॉडिफिकेशन चार्जेस नहीं देना, कोई भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना। जितना आपका रेगुलर फीस है उतने ही फीस में आप अपना एक पेपर और ऐड कर सकते हैं अगर आपने सिंगल पेपर के लिए अप्लाई किया था। और ये क्लियर मेंशन किया गया है, चेंज दी सेकेंड पेपर एट नो कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि आपने पहले पेपर जो टू पेपर के लिए अप्लाई किया था और आपको लगता है कि नहीं अब मैं ब्रांच चेंज कर दूं, तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब है सिंपल सा, आप ये समझ लीजिए, अगर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस फॉर्म में अगर आपने सिंगल पेपर के लिए ऑप्शन दिया था तो आप रेगुलर फीस पे करके एक और पेपर ऐड कर सकते हैं। और अगर उस टाइम पे आपने टू पेपर चूज किया था, एक पेपर और चूज कर चुके हैं, तो आपको बस इतना सा करना है कि उस पेपर को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सर न्यू पेपर क्या क्या ऐड हुए हैं और हम क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये न्यू पेपर का ऑप्शन है, आप सीएच वाली लाइन में देखिएगा, सीएच के साथ में बीटी CY एक्सेल। ये बीटी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी या हाँ बायोटेक्नोलॉजी होगा। CY बेटा केमिस्ट्री, और एक्सेल ये आपका लाइफ साइंस है। ये न्यू पेपर आपके ऐड किए गए हैं। पहले आप पीई दे सकते थे, एक्सी दे सकते थे, पेट्रोलियम या फिर इंजीनियर साइंस। इसके अलावा ये और पेपर आपको ऐड कर दिए गए हैं। तो कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको ऐड करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप गेट के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा। उस ऑफिशियल पेज पे जाके ही आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करके जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर अभी तक ऑप्शन आ रहा था ओनली डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, अब एक और ऑप्शन आ रहा है ऐड पेपर का। उस ऐड पेपर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा, और वहां पर ऑप्शन होगा सेलेक्ट गेट पेपर 2। और जो ऑलरेडी दो पेपर के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए आएगा चेंज पेपर। तो वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, CY केमिस्ट्री, ES इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, PE पेट्रोलियम, XC इंजीनियरिंग साइंस, और एक्सेल लाइफ साइंस। जो आपका ये इंजीनियरिंग साइंस था, पेट्रोलियम था, ये ऑप्शन पहले से था, लेकिन अब ये आपका लाइफ साइंस, ये मेनली बायो वाले स्टूडेंट देते हैं जो MSc बायो कर रहे होते हैं, या फिर जो बायोलॉजी के कुछ ऑप्शंस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वो, या बायोकेमिकल या बायोटेक्नोलॉजी, ये वाले स्टूडेंट ये पेपर देते हैं। बट अगर किसी को चांस लेना है तो भाई आप दे सकते हो। इंजीनियरिंग साइंस मैंने ऑलरेडी बताया है कि केमिकल वालों को देने का कोई बहुत ज़्यादा मीन नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं दो पेपर देना तो तुक्का मारने के लिए तो आप दे सकते हो। पेट्रोलियम मैंने बोला था, जो पेट्रोलियम से बीटेक कर रहे हैं वो ही बंदे दें। इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो बेटा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप दे सकते हो, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो इससे बिल्कुल अलग है। ये सिविल वालों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। केमिस्ट्री, तो केमिकल वाले हो आप, केमिस्ट्री वाले नहीं हो। ये मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे केमिस्ट्री वालों को केमिकल में या केमिकल वालों को केमिस्ट्री में अप्लीकेबल कर दिया जाता है, बट कोई नीड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, जो बीटी के बच्चे हैं वो केमिकल चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पेट्रोलियम के बच्चे हैं वो अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल वालों को मैं फिर से अगर सजेस्ट करूं, अब आपके मन में ये होगा कि सर अगर सैलेंसर बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या सर हमें एक और पेपर ऐड कर देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कोई कंपल्सन नहीं आप लोगों को बोल रहा हूं, आपकी चॉइस है। आप चाहते हो 1800 रुपीज और पे करना है तो आप कर दीजिए। आप चाहते हो कि आपने ऑलरेडी दो पेपर का अप्लाई किया था और चेंज करना है, मुझे इंजीनियरिंग साइंस इन्वायरमेंटल साइंस से देना है, आपको लगता है कि मुझे पेट्रोलियम से देना है, या
आप और कोई चेंज करना चाहते हैं, केमिस्ट्री है ना, आपकी केमिस्ट्री बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था 12th तक, तो चांस ले सकते हो आप लोग। लाइफ साइंस से देने का कोई नीड नहीं है, बट अगर आपको बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बायो फील्ड में जाके आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो, उस फील्ड में जाके आप फार्मास्यूटिकल वगैरह में जाना चाहते हो, या आप ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हो, तो आप दे सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जो मुझे लगता था आपको अपडेट करना चाहिए। अब वो बात इस पर है कि सर ये मॉडिफिकेशन जो आप बोल रहे थे वही है क्या? नहीं बेटा, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट ऐड पेपर का आपको ऑप्शन दिया गया है। मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी मैंने चार्ज बताए थे आपको, तो वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो ये बेटा ऑलरेडी जो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि ये डेट होगी 18 से 22 नवंबर, शायद उससे पहले नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अब 11 से 17 तक आपको एड पेपर का ऑप्शन आ गया है। तो इसके बाद जो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा वो 18 के बाद ही आएगा। तो 18 से 22 ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये ऑफिशियल डेट नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया एक्सपेक्टेड, मतलब ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। तो ये लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था वहां पर 900 की जगह 850 शो कर दिया था, इसलिए मैं ये दोनों पेजेज, ये दो स्लाइड्स आपको फिर से शो कर देता हूं। तो ये आपका 900, इसमें मैंने करेक्शन कर दिया है। आप अपने नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एग्जामिनेशन सिटी के चेंज करने में, एग्जिस्टिंग पेपर को चेंज करने में, या फिर सेकेंड पेपर ऐड करने में, ठीक है, चेंज ऑफ जेंडर टू फीमेल, इसमें जेंडर टू फीमेल टू एनी अदर जेंडर, या फिर चेंज ऑफ कैटेगरी टू SC एंड ST, इन सब के लिए। लेकिन मेन बात यहां पर क्या है, जो आपका सेकेंड पेपर ऐड करने का 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज था, वो अब आपका माफ हो जाएगा, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और जैसे एग्जिस्टिंग पेपर को चेंज करना है, तो आप जो प्राइमरी पेपर है उसको चेंज नहीं कर सकते, बट सेकंड पेपर का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इसी तरीके से कुछ ऑप्शन मैंने और दिए थे, जहां पर मैंने लास्ट टाइम 850 बताया था आपको, वो 900 था, मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया था, बट स्लाइड में कुछ बाई मिस्टेक वो 850 लिख गया था। तो बस ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ये मेरा नंबर और मेरे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने जूनियर्स को, अपने केमिकल के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट करिए। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसमें कॉन्टिन्यूसली अपडेट, नोटिफिकेशंस, किसी भी तरह की के जॉब या फिर कोर्सेज से रिलेटेड सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और अपडेट बस ये है कि न्यू कोर्स आप लोगों का बहुत ही जल्दी आने वाला है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था दिवाली के बाद आप लोगों का कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो दिवाली के बाद आप लोगों का कोर्स लॉन्च हो जाएगा। जो अर्ली बर्ड होंगे, मतलब जो जल्दी एडमिशन लेंगे, उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी रहेगा। सो आप रेडी रहिए बेटा, और अपना बेस्ट एफर्ट देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी केमी वॉरियर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार है, फेस्टिवल को एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। मौके बार बार मिलेंगे लाइफ में फेस्टिवल को एंजॉय करने का, बट कैरियर बनाने का मौका हर बार नहीं मिलता। सो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, बेस्ट फॉर्म में अपना एफर्ट दीजिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, बेस्ट विशेज, एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद बेटा।